देश का मुसलमान क्या सोच रहा है, बिहार का मुसलमान क्या सोच रहा है? हर राजनीतिक दल कह रहा है कि मुसलमानों के साथ छलावा हमेशा से हुआ है। खौफ सा लोग महसूस करता है, कहीं चलने में, कहीं ट्रेन में, तो कहीं कुछ ये डर सा महसूस रहता है। किस तरह की उलझन इस चुनाव में देख? हर मुद्दे अलग अलग होते हैं, विधानसभा का अलग होते हैं, लोकसभा का मुद्दा अलग होते हैं। किस तरह का खौफ है और इसको दूर कैसे किया जा सकता है? कौन सी राजनीति आए कि खौफ दूर हो जाए? ये तो राजनीतिक दल ही अगर वो सद्भाव का मोहब्बत चारा लेकर के आएंगे तो इंशाल्लाह फिर दोनों एक जगह हो जाएंगे। किसको वोट से चोट करेंगे आप? झूठे वादे मत हो, 15 लाख हो। नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। क्या चल रहा है भैया जी, ये जानने की उत्सुकता हर किसी में है क्योंकि 2024 का चुनाव चल निकला है। तमाम मुद्दे हवा में आ रहे हैं। विपक्षी दल बेरोजगारी, आपसी सद्भाव को लेकर मुद्दा बना रही है, तो बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि विकसित भारत जो है वो बन रहा है। लेकिन सच क्या है, लोग क्या समझते हैं, भैया जी चल क्या रहा है, ये जानने के लिए जामा मस्जिद में है। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कि जामा मस्जिद का ये मार्केट है, बहुत ही पुरानी मार्केट है। आपसे मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, क्या नाम आपका है? मेरा नाम एमडी वसीउल्लाह है। अच्छा वसूल्ला साहब, तो जामा मस्जिद मार्केट से ही आप खरीदारी करते हैं? जी जी जी। अच्छा, कैसा चल रहा है, किस तरह की मार्केट है, कहाँ रहते हैं आप? मैं तो ऐसे बिहार के खगड़िया डिस्ट्रिक्ट के रहने वाला हूँ और मार्केट यहाँ आता हूँ तो किसी वजह से मैं मार्केट कर लेता हूँ जामा मस्जिद। यहाँ का मार्केट बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, सस्ते भी मिलते हैं, महंगे भी मिलते हैं, लोग ख़रीदारी करके ले जाते हैं। तो क्या राजनीति में क्या चल रहा है? बिहार तो हमेशा देश की राजनीति को एक दिशा भी देती है और लेकिन एक उलझन में भी पैदा करती है। किस तरह की उलझन इस चुनाव में देख रहे हैं आप? चुनाव तो अपनी जगह पे ठीक है, चुनाव होता ही रहता है। कभी कहीं चुनाव होता है, कभी कहीं चुनाव होता है, कभी लोकसभा का चुनाव होता है तो कभी विधानसभा का चुनाव होता है। लेकिन हर मुद्दे अलग अलग होते हैं, विधानसभा का अलग होते हैं, लोकसभा का मुद्दा अलग होते हैं। लोकसभा में क्या मुद्दा रहेगा? अब नीतीश कुमार दोबारा से एनडीए में हैं, पहले लालू जी के साथ थे। क्या लगता है कि बिहार किसको आगे बढ़ा रहा है? बिहार में तो वैसे दोनों ही दल अपने अपने दावे कर रहे हैं कि मैं जीत रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ। वो तो वोट पड़ने के बाद ही पता चलेगा कि किसकी जीत होती है। अच्छा, देश का मुसलमान क्या सोच रहा है, बिहार का मुसलमान क्या सोच रहा है? हर राजनीतिक दल कह रहा है कि मुसलमानों के साथ छलावा हमेशा से हुआ है। देश का मुसलमान यही सोच रहा है कि जैसे हम पहले आज़ादी से रहते थे अब भी वैसे आज़ादी से रहें, लेकिन कुछ अभी खौफ सा लोग महसूस करता है, कहीं चलने में, कहीं ट्रेन में, तो कहीं कुछ ये डर सा महसूस रहता है। किस तरह का खौफ है और इसको दूर कैसे किया जा सकता है? कौन सी राजनीति आए कि खौफ दूर हो जाए, प्रेम का, सद्भाव का नारा लगे? ये तो राजनीतिक दल ही अगर वो सद्भाव का मोहब्बत चारा लेकर के आएंगे तो इंशाल्लाह फिर दोनों एक जगह हो जाएंगे। लेकिन जो ऐसा नहीं करते तो वोट की चोट आपके पास है। कुछ ऐसा मन बनाया कि किसको वोट से चोट करेंगे आप? वो तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। आप क्या सोचते हैं वैसे? हम तो यही सोचते हैं कि आपसी मोहब्बत और चारगी और इत्तेफाक मोहब्बत से रहे सब, यही हम चाहते हैं। और जो क्या नाम है वो झूठे वादे मत हो, 15 लाख हो, ये सब जो वादे होते रहते हैं ये सब बेकार की बात है। रोज़गार की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो। तो आज का मतदाता आपने देखा कितना परिपक्व हो गया है, कितना समझदार हो गया है। ये हर कोई चाहता है कि प्रेम हो, सद्भाव हो, लेकिन ये तो राजनीतिक दलों को देखना है कि क्या वो सद्भाव की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे या फिर अलगाव की राजनीति से ही अपनी वोटों की फसल काटेंगे। जी नमस्कार, क्या नाम आपका?
मोहम्मद जाकिर हुसैन। अच्छा हुसैन साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँ कैसा चल रहा है आपका काम काज, कैसा है कारोबार, कैसा है? हमारा ठीक, अल्लाह का कुल सब बढ़िया है, सही है। तो क्या मिजाज क्या है क्या चल रहा है भैया जी? अभी तो कुछ नहीं बताएंगे, जब टाइम होगा ना जब बता देंगे, अभी नहीं, अभी कुछ नहीं बोलेंगे हम। अच्छा, आज केजरीवाल को लेकर एक फैसला दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है, कहा है कि ईडी ने जो उनको गिरफ्तार किया वो गैर कानूनी नहीं है, वो सही है। अब इसके बारे में हमें पता नहीं है भाई, अब केजरीवाल सही है या बीजेपी सही है, कोई सही है, सब एक के पीछे एक पड़ा हुआ है, हमें तो इसके बारे में समझ गए, हमें इसके बारे में मालूम नहीं है भाई। हम लोग तो रोजी रोजगार वाले आदमी हैं और आगे मालूमात है नहीं। जब इलेक्शन होता है तो जिसको मर्जी होता है उसको वोट देते हैं, अच्छा नेता को वोट देते हैं, अब वो जीते या ना जीते भाई। किसको मन बन रहा है, कैसा लग रहा है इस बार कि वोट को लेकर, रोजगार को लेकर जो बात है, कुछ चीजें बढ़ रही? हम लोग तो शुरू से आम आदमी को देते आए हैं यहाँ पर, शुरू से, और अभी भी आम आदमी को जिताएंगे। बीजेपी चोर पार्टी है, एक नंबर की चोरों की पार्टी है वो, जो बात है ईमानदारी की। भ्रष्टाचार उनके में बहुत है, लेकिन वो किसी को पकड़ते नहीं हैं, समझ गए, हम सीधी सी बात बताते हैं। अब बिहार में लालू कट्टर आदमी हो, समझ गए, हमारे यहाँ से हमारे आदमी जीते हुए हैं वहाँ से, समझे, और यहाँ मजदूरी करते हैं भाई। आगे और कुछ नहीं बताएंगे हम, यहाँ से केजरीवाल को समर्थन है हम लोगों की। केजरीवाल को लाइए ना आप दोबारा। चलिए देखिए, ये हमारा काम नहीं है कि हम केजरीवाल को लाएं। आप मुझे बताइए, केजरीवाल अभी जेल में है, क्या लगता है कि वो शराब नीति को लेकर उसमें घोटाला हुआ था और वो कानून को बार बार चुनौती देता है, 9 बार के समन पर भी नहीं पहुंचा है? लेकिन उनके साथ घोटाला नहीं हुआ, उनको जो है ना साजिश में फंसाया गया है। उनके साथ कई सारे रोप लगे, क्योंकि वो लोगों के लिए, जनता के लिए अच्छा कर रहे थे, तो इसलिए जो है ना उनके साथ जो है ना प्रेशर करा गया है, उनको फंसाया गया है, नाजायज़ फंसाया गया है। आज अब भी उनका इंटरव्यू देखते हैं, नाजायज़ फंसाया गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा करा था, लेकिन उनको जो है ना हमारी जो सरकार आई है, मोदी, योगी, ये जितने भी आए, इन्होंने उनको जो है ना साजिश में फंस दिया। क्योंकि वो अच्छा करना चाहते थे, अच्छा सोसाइटी बनाने चाहते थे, अच्छा बातचीत करने का अंदाज, तरीका, सब चीज़ सिखाया उन्होंने। दिल्ली तो कहाँ अच्छी बन रही है, ना तो यहाँ हवा शुद्ध है, ना पानी शुद्ध है, इतना इंक्रोचमेंट है, कौन सी दिल्ली की बात कर रहे हैं आप? सर वो तो एक्चुअली ये है ना कि यहाँ पे माशाल्लाह गिराव इतना हो गया कि गाड़ियाँ इतनी हो गई, पॉल्यूशन इतना हो गया, तो इस वजह से थोड़ा सा लग रहा है गिराव, वरना पहले हमारी सुरक्षा थी, दिल्ली ओके दिल्ली थी, बेहतरीन। इस पे तो कभी नेता बात नहीं करते कि हम सड़कों को ठीक करेंगे, इंक्रोचमेंट ठीक करेंगे, इस पे कभी बात नहीं करती, और हमें भी एक आदत हो गई है जनता को। जी जी जी, इसके आपसे बात से मैं सहमत हूँ। जहाँ पे सरकार की गाड़ियाँ चलेंगी ना ज़्यादा, वो रोड आपको एवन मिलेगा, वहाँ पे एक तीली भी नहीं मिलेगी आपको झाड़ू की। और वहाँ पे देखिए जहाँ पे हज़ारों आदमी की तादाद चल रही है, वहाँ पे रोड गड्ढे सुड्ढे, लोग जा रहे हैं परेशानियों मशगूलियों में, लेकिन वो कभी नहीं होता। आज लोहे वाला पुल कई सालों बाद अब तैयार हुआ है, वो कई एक्सीडेंट हुए, कई कुछ हुआ, अब जाके वो सही हुआ है थोड़ा। चलिए, एक बात तो जनता भी मान रही है कि दिल्ली में जिस तरह से भले ही दावे बड़े बड़े किए जा रहे जी। हैं, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर चलना मुश्किल है। जी सर। पीने के पानी की समस्या हो या फिर ट्रैफिक की समस्या हो, बेतरतीब तरीके से दिल्ली बढ़ रही है, लेकिन चर्चा वही राजनीति पर, आरोप प्रत्यारोप पर टिक जाती है। चलिए आगे कुछ लोगों से बातचीत कराते हैं।